हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनिंग स्ट्राइक। आज हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसी आई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ रहा था, फेज़ वन का कट ऑफ क्या था, फेज़ टू का कट ऑफ क्या था, और इस साल जो वैकेंसी आई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी क्या स्ट्रेटर्जी रखनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने स्कोर को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फाइनेंस स्ट्रीम से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे फाइनेंस स्ट्रीम का जो कट ऑफ था फेज़ वन का, फेज़ टू का, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए, अब पहले तो इस साल 2025 में 20 वैकेंसीज है फाइनेंस स्ट्रीम की, जबकि लास्ट ईयर 30 वैकेंसीज थी। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 वैकेंसी प्लस माइनस होने से कट ऑफ में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिन लोगों ने कम्पीट किया था इस साल भी शायद वही लोग और कुछ नए लोग कम्पीट करेंगे, बट कट ऑफ उतना ज़्यादा प्लस माइनस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चले देखते हैं पहले फेज़ वन के कट ऑफ में क्या क्या रखा था। ठीक है, अब देखिए, फेज़ वन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर था। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज था, 35 का रीजनिंग एबिलिटी एंड 35 का क्वांट। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, पहले तो देखो, फाइनेंस के लिए सेक्शनल कट ऑफ, अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का आउट ऑफ 30 16 था। फ्रेंड्स, आउट ऑफ 30 मार्क्स 16 मार्क्स का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जाना मतलब पेपर बेसिक लेवल पे था। अगर पेपर टफ होता तो सेक्शनल कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाती, राइट। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान में रखिएगा कि कट ऑफ ज़्यादा है दैट डजंट मीन कि सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी। कंपटीशन हर एग्जाम में रहता है, बट कट ऑफ अगर ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा इजी लेवल पे था। आउट ऑफ 35 रीजनिंग एबिलिटी 10.50 एंड क्वांट का कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ 8.25। तो अगर आप इसका भी टोटल लगा लो, अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं अगर इसका टोटल लगा लो 35 के आसपास जा रहा है। बट सर क्या 35 नंबर आने से क्या हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, इतने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है। आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अगर कट ऑफ 65.75 था, मतलब सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना इजी था, बट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर यूआर की बात करें, यूआर कैटेगरी की बात करें, इट वाज 65.75, मतलब आउट ऑफ 100 65.75 कट ऑफ रही थी, मतलब, और 30 ही वैकेंसी थी। फॉर्म इतने ज़्यादा भी नहीं भरे होंगे लोगों ने और बहुत कम भी नहीं भरे होंगे, मॉडरेट लेवल पे, एवरेज लेवल पे फॉर्म्स फिलअप हुए होंगे, बट स्टिल 65.75 का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम इस बार सेम लेवल पे कट ऑफ 60 टू 65 के आसपास ही लेके चलेंगे। वैसे पेपर हुआ नहीं है, हम कट ऑफ अभी प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते और प्रेडिक्ट कोई कर भी नहीं पाएगा, बट एक टारगेट सेट करके चल सकते हैं कि मिनिमम इतना स्कोर आपका टेस्ट सीरीज में या तो आपकी प्रैक्टिस में आना चाहिए। अगर आपके टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट के अंदर 60-65 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, देन यू आर गुड टू गो, आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो पिछले साल का कट ऑफ यूआर का 65.75 था। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद देखिए, अगर फेज टू के कट ऑफ की बात की जाए, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला तो जनरलिस्ट के लिए है, ठीक है, लेकिन फेज टू में अगर सेक्शनल कट ऑफ देखा जाए, फेज टू का सेक्शनल कट ऑफ देखा जाए आपका, तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी था आउट ऑफ 40 सिर्फ 1 मार्क्स था, इंग्लिश आउट ऑफ 40 सिर्फ 1 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस सिर्फ 1 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस सिर्फ 1 मार्क्स, क्वांट 1 मार्क्स, राइट। और प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब यहाँ पे हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, आउट ऑफ 40 वो भी 1 मार्क्स का ही सेक्शनल कट ऑफ रहा था। अब आप बोलोगे सर प्रीलिम्स में तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। फेज टू के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपका कंसिडरेशन, आपका फोकस जो रहता है ना, वो प्रोफेशनल नॉलेज पे ज़्यादा रहता है। तो लोग जो ये दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको उसके अंदर स्कोर करना ज़रूरी है,
तभी तो आप अपने मेरिट को इम्प्रूव कर पाओगे। बट लोग प्रोफेशनल नॉलेज की बात जब आती है ना, तब उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, टॉपिक्स हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। अब ये तो एक एक मार्क्स तो सर सेक्शनल कट ऑफ हो गया, ठीक है, बट अब हमें टोटल कट ऑफ कितना लाना था इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के लिए। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव की बात हम इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में था, ठीक है। अगर आउट ऑफ 30 आपको 10.50 मार्क्स भी मिल रहे हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर है और आप पास हो डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। और वो क्वालिफाइंग नेचर का था, इसके मार्क्स मेरिट वाले मार्क्स में एड ऑन नहीं होने वाले थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल नॉलेज की, प्रोफेशनल नॉलेज का जो फेज 2 का कट ऑफ था वो आउट ऑफ 250 था, आउट ऑफ 250। सर 250 मार्क्स कैसे, देखिए रीजनिंग के 40 मार्क्स, क्वांट के 40 मार्क्स, इंग्लिश के 40, कंप्यूटर के 40, जीके के 40, इन 5 सब्जेक्ट्स के 40 मार्क्स को मिला के हमारे 200 मार्क्स होते हैं। और जो प्रोफेशनल नॉलेज का है ना पेपर, जो हमारा फाइनेंस का, उसका 50 मार्क्स का पेपर था। तो टोटल आउट ऑफ 250 मार्क्स आपका कट ऑफ था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं आउट ऑफ 250, इट वाज 120.50, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 50% के आसपास, एग्जैक्ट 50% तो नहीं है, उससे भी कम है देखा जाए तो, ठीक है, बट उसके आसपास। अगर आपके 120.50 मार्क्स आ गए थे तो आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आई होगी। बट सर क्या 120.50 से मेरा सिलेक्शन हो जाता, नहीं, ये तो सिर्फ इंटरव्यू कॉल के लिए मार्क्स थे। आपको एटलीस्ट इससे कम से कम 20 मार्क्स प्लस लेके आने। अगर 120.50 आपका कट ऑफ था तो आपको कम से कम 140 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, ताकि अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा भी आपका प्लस माइनस हो जाता है, इंटरव्यू थोड़ा एवरेज भी चला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो मेंस के मार्क्स होते हैं, रिटर्न के फेज 2 के मार्क्स होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे फाइनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब सर ये तो पुरानी बात हो गई, एक साल पहले की बात हो गई। आज की डेट में सिर्फ 20 वैकेंसीज है, राइट। आज की डेट में सिर्फ 20 वैकेंसीज है। हमें फेज़ 1 किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, देखिए फेज़ 1 के लिए ना आपको मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपका स्कोर 60 से 65 की रेंज में आ रहा है, ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर लेस देन 60 से 65 है तो थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फेज़ 2 का जो स्कोर है, ठीक है, फेज़ 2 में जो स्कोर की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे ट्राई कीजिए सेफ साइड रहने के लिए। देखिए पेपर देखने से पहले ना हम कभी बता ही नहीं सकते हैं कि कितना स्कोर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक क्या स्कोर का प्रेडिक्शन होना चाहिए। बट अगर पिछले साल के पेपर के मुताबिक देखा जाए, पिछले साल का जो कट ऑफ था उसको देखा जाए, तो हम एक सेफ साइड थोड़ा सा ना वर्स्ट सिनारियो लेके चलेंगे कि एटलीस्ट हम 135 तो स्कोर करे ही करे। ये मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, हमें अपना कट ऑफ ये लेके चलना है कि मेरा कट ऑफ है 135, मुझे कम से कम 135 तो लेके आने ही है, लेकिन उसके ऊपर भी जितने मैं खींच पाऊंगा वो मेरे लिए बोनस होगा, ठीक है। तो ये जो आपका कट ऑफ का एनालिसिस था, उससे बस एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन लेके जानी है। फेज 1 जो प्रीलिम्स होता है उसमें क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें आपको किस तरह से करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अगर आपका कोई 2 सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है, मान लीजिए आपका इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो इंग्लिश में आप ट्राई करो आउट ऑफ 30 20 या तो 22 के आसपास स्कोर लेके आ जाओ। रीजनिंग के अंदर आउट ऑफ 35 कहीं ना कहीं 25 स्कोर कर सको। देखो स्कोर यहीं पे आपका ना कहीं बन जाएगा 45 से 47 के बीच में, राइट। अब आपको क्वांट में कहीं ना कहीं बस 20-21 नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो मतलब बेसिकली आप देखो कोई भी एक सब्जेक्ट्स को ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स तो लेके आने ही है, या तो आप मान लो 50 या 60% मार्क्स लेके आने ही है, तभी जाके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। फेज 2 के लिए आपको क्या करना है, फेज 2 के लिए भी देखो क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग तो किया ही हुआ है आपने, साथ में अब आपको जीके एंड कंप्यूटर भी पढ़ना है। जीके लास्ट 3 से 4 मंथ्स इनफ है,
ठीक है, इसके अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आप पढ़ेंगे। और कंप्यूटर के लिए भी आप कोई भी एक स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक उठा लीजिए कंप्यूटर की और पढ़ लीजिए और उसी को रिपीट करते रहिए, इनफ हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आप अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, बिजनेस लॉज हो गए, इंश्योरेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग में जो चीज़ें आती है वो हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल है, आप सीए की बुक्स पढ़ सकते हो, आपकी ग्रेजुएशन की बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एक ही जगह पे चाहिए कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप हमारी विनिंग स्ट्राइक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको NICL AO का फाइनेंस सब्जेक्ट का MCQ कोर्स मिलेगा। MCQ कोर्स के अंदर हमने सब्जेक्ट वाइज और हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज MCQs कवर किए हैं। जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर किए हैं। यूनियन बजट कवर किया हुआ है। फाइनेंस बिल के अंदर जो चेंजेस आए थे वो सारी चीज़ें कवर की हुई है। इंश्योरेंस से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का अभी क्या स्टेटस है, इन सारी पीडीएफ को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपके जीके के अंदर भी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स चाहिए तो हमें कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड लर्निंग। ओके, थैंक यू।